नमस्कार दोस्तों। एक बार गुरु नानक जी गुरु नानक जी अपने कुछ शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनको एक गांव मिला। गांव के बाहर गन्ने की पेराई हो रही थी। गन्ना मतलब ऊख ऊख पेर रहे थे लोग गुड़ बनाने के लिए। तो उस किसान से नानक जी ने कहा कि बच्चा मेरे को रस पिला दो, मेरा इच्छा करता है गन्ने का रस पीने का। इस पर वह किसान ने कहा कि तेरा बाप गन्ना लगाया था का? तेरा बाप और तेरा दादा आए थे जो है कोड़ने और खाद पानी देने। न केवल वह इतना बात बोला बल्कि और भी अपमानजनक शब्द बोला और उनका मजाक उड़ाया। उस गांव के अन्य लोग भी वहां पर बैठे हुए थे और वे लोग हंस रहे थे। वो जब किसान बोल रहा था तो वो लोग हंस रहे थे। खैर नानक जी ने आशीर्वाद दिया, तुम लोग बसे रहो, तुम लोग का गांव सदैव बसा रहे। नानक जी अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़े तो उन्होंने क्या देखा कि फिर अगले गांव में भी पेराई हो रही है गन्ने का, ऊख का। उस किसान से नानक जी ने बोला, बच्चा मेरे को रस पिला दो। किसान गुरु नानक जी के पैर पकड़ लिया, उनकी आओ भगत किया, बैठाया, गन्ने का रस पिलाया। बोला कि महाराज अभी गुड़ उतरने वाला है, गुड़ भी ताज़ा ताज़ा गुड़ खा के जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। नानक जी अपने शिष्यों के साथ थोड़ा सा रुके, गुड़ तैयार हुआ। ताज़ा ताज़ा नानक जी को गुड़ खिलाया और नहीं और कुछ गुड़ बांध के दे दिया कि आश्रम पर खाइएगा, और नहीं तो और कुछ गन्ना काट के दिया कि ले जाइए आश्रम पर, आप लोग इसको चूसिएगा, खाइएगा। नानक जी ने आशीर्वाद दिया, तुम लोग का गांव उजड़ जाए। नानक जी आशीर्वाद देकर आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद उनका शिष्य पूछा, देवता महाराज ऐसा आपने क्यों किया? उसने आपको अपमानित किया तो आपने कहा कि आप लोग बसे रहो, और इसने आपका आदर सत्कार किया तो आपने कहा कि उजड़ जाओ। नानक जी हंसे और बोले, देखो पहले गांव के लोग सब के सब दुष्ट हैं, उसने मेरे को अपमानित किया, लेकिन बाकी के लोग भी वो हंस रहे थे, उसका साथ दे रहे थे। वो सब के सब दुष्ट हैं, व्यभिचारी हैं, वे लोग अशिष्ट हैं। वे लोग अगर उजड़ जाएंगे और जहाँ जाएंगे बुराई फैलाएंगे। इसलिए मैं कहा कि तुम लोग बसे रहो। और इस गांव के लोग सज्जन हैं, यह उजड़ जाएंगे लोग तो संसार में जहाँ जहाँ जाएंगे तो अच्छाई फैलाएंगे। दोस्तों कुछ ऐसा ही आशीर्वाद या श्राप बिहार को मिला। किसी ने दिया होगा कि बिहार के लोगों का पेट बिहार में नहीं भरता। बिहार के लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए देश के अन्य प्रदेशों में भटकते हैं। वहाँ पर जहाँ भी ये जाते हैं अपने परिश्रम और अपने काम से के दम पर ये जाने जाते हैं। कोई भी कंपनी वाला इनको पसंद करता है। कंपनियों का पहला पसंदीदा एम्प्लॉय बिहारी होता है। बिहार के लोगों को कोई भी कंपनी रखना पसंद करता है। क्यों? यह परिश्रमी होते हैं और नियमित रूप से ड्यूटी आते हैं। दोस्तों मेरा दावा है कि ये बिहारी, अगर ये बिहार गरीब नहीं होता तो भारत के कुछ क्षेत्रों में आज पर विदेश के लोग रहते और धीरे धीरे वे कब्जा करते जाते। क्योंकि अन्य प्रदेशों में जब बिहारी बस सकते हैं तो अगर विदेशी रहते तो वो भी बसते। आज ऐसा भी कुछ क्षेत्र होता जहाँ पर के लोग आज भी पेड़ के छाल
और पत्ते लपेटते कपड़े के जगह, परंतु बिहार की वह गरीबी ही कही जाएगी या बिहार का वह श्राप या वरदान ही कहा जाएगा कि आज ये जगह जगह पर देश के कोने कोने में ये जो है रहते हैं, और न केवल देश बल्कि विदेशों में भी रहते हैं। आपने सुना होगा कि मॉरिशस में सब बिहारी है, वहाँ का राष्ट्रपति भी एक बिहारी था, वहाँ पर लोग भोजपुरिया बोलते हैं। भारत में जितने भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें सबसे लंबी भाषा, सबसे बड़ी भाषा भोजपुरिया है, क्योंकि भोजपुरिया न केवल बिहार बल्कि पूरा यूपी, मध्य प्रदेश, कुछ क्षेत्र उड़ीसा, बंगाल, दिल्ली, वैसे तो कोई कुछ भी भाषा जाने भाई, लेकिन इतना तो हर किसी को आता है, का हो का हलवा, एक लाइन तो हर भाषाओं के लोग जानते हैं। और इतना ही नहीं भाई, विदेश में जो लोग अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी बोलते, वो भी कहते हैं का हो का हलवा। खैर, यह अच्छी बात है कि बिहारी पूरी न केवल देश बल्कि संसार में फैले हुए हैं, लेकिन दुखद ये है कि यह अपमान इनका होता है, लोग इनका अपमान करते हैं। क्यों करते हैं? ऐसा नहीं कि ये अपमान के ही योग्य है। अगर ऐसा भी बात है, अन्य प्रदेशों में ठेला पर केला, बाजार, कंपनी, ऑफिस, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग अन्य प्रदेशों में उद्योगपति हैं बिहारी, बाजार से लेकर ऑफिस हर जगह बिहारी होते हैं। इनके मान और सम्मान की बात है, यह अपनी अपनी विचारधारा पर निर्भर करता है। बहुत सारे लोग अपनी राजनीति के लिए भी इनका विरोध कर देते हैं, लेकिन बिहारी कभी किसी का अपमान नहीं करता, कभी किसी का विरोध नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि उन्हें अन्य प्रदेशों की ज़रूरत है। किसी का विरोध न करना, हर किसी का आदर करना बिहारियों का संस्कार है। ये संस्कार है, इसके लिए बिहारी किसी का अपमान नहीं करते। बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी बिहारियों के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल देते हैं। मैंने तो तरह तरह की बातें सुना है। एक बात याद है मुझे, वो कपिल सिब्बल जो एक नेता भी हैं और सुने हैं कि बहुत बड़े वकील हैं। एक बार नीतीश कुमार जी दिल्ली में विशेष राज्य के दर्जा के लिए रैली किए थे, तो उनका स्टेटमेंट आया था कपिल सिब्बल का कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की नहीं, विशेष दर्जी की ज़रूरत है। बताओ भाई, जब वैसे वैसे विद्वान अधिवक्ता अपने देश के एक प्रदेश के बारे में ऐसा बोल सकते हैं, तो बाकी का क्या कहा जाए। एक पंजाब में कोई नेता थे जो भाषण देते देते उन्होंने इतना कह दिया कि तुम लोग हमको वोट दो, मैं तुम लोग को बिहार से लड़की लाकर शादी कराऊंगा। ऐसे ऐसे गंदे गंदे लोग और बोलते हैं। खैर, बिहार के लोग किसी का विरोध नहीं करते, किसी को अपशब्द नहीं बोलते, हर किसी का सम्मान करते हैं। यह इसलिए कि हम लोग जिम्मेदार आदमी हैं। बिहार भारत का एक जिम्मेदार प्रदेश है। बिहारी लोग भारत के एक जिम्मेदार नागरिक हैं। भारत को भारत बनाए रखने के लिए इन सभी छोटी छोटी चीज़ों पर हम लोग अपना नज़र फेर लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं, हम लोग ध्यान ही नहीं देते।
परंतु एक बात मैं कहूँगा, युग जमाना धीरे धीरे बदलता है। आज ऐसा बात नहीं है कि किसी का रोजी रोटी घर में चलता है। बिहार यूपी के लोग अगर दूसरे प्रदेश में रहते हैं तो वहाँ के लोग विदेशों में रहते हैं, तो हर कोई कहीं ना कहीं रहता है। एक कमी है और वो ये कमी है कि बिहार यूपी के लोग अगर बाहर जाते हैं तो शिक्षित होके जाएं, शिक्षित होके जाएं। दरअसल बात ऐसा है कि बिहार के कुछ लोग जब अन्य प्रदेश में कमाने के लिए, रोजी रोजगार के लिए आते हैं तो ज़्यादातर उसमें कम पढ़े लिखे होते हैं, और जो पढ़े लिखे होते हैं उनकी शिक्षा दीक्षा समुचित नहीं रहती है। ज़्यादातर लोगों में इंग्लिश जानकारी की कमी दिखती है, लोगों को अंग्रेजी नहीं आती। तो इन सभी चीज़ों को लेकर उपेक्षित रहते हैं। और देखिए भाई, अपने देश हो या परदेश हो, किसी का भी विकास करना है, धन तो ज़रूरी चीज़ है ही, लेकिन अगर धन नहीं है तो नैसर्गिक जो चीज़ें हैं जैसे कि नैतिकता, हम नैतिक होकर तो अपना विकास कर ही सकते हैं, सामाजिक हमारा विकास हो ही सकता है। ऐसा नहीं कि बिहार में स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, सब कुछ है, पठन पाठन की पूरी व्यवस्था है, परंतु उसको सुचारू रूप से संचालित नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है, वजह यह भी है कि जो जिम्मेदार पुरुष लोग हैं वो खुद शिक्षित नहीं होते, उनको खुद शिक्षा दीक्षा के बारे में उतना इंटरेस्ट नहीं होता है, जिसके वजह से वे शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं। और बिहार यूपी के लोगों को समुचित शिक्षा नहीं मिलने के कारण अन्य प्रदेशों में उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। अगली बात भाई जी, बिहारियों का अपनी मातृभाषा भोजपुरिया है, और यह भोजपुरिया भाषा भारत के जितने भी प्रांतीय या क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें सबसे बड़ी भाषा भोजपुरिया है। और यूँ कहिए कि जिस तरह फलों का राजा आम है, फलों का राजा आम है, उसी तरह भाषाओं का राजा भोजपुरिया है। क्योंकि चाहे वो किसी भी प्रदेश का हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, जानने वाला हो, लेकिन का हलवा इतना तो हर कोई जानता है। न केवल भारत के लोग बल्कि विदेश के लोग भी कहते हैं का हलवा। और आप लोग को मालूम होगा कि एक गाना है लॉलीपॉप वाला, वो तो लंदन अमेरिका तक बजता है। तो ऐसा नहीं, बिहार एक समृद्धशाली और वैभवशाली प्रदेश है। बिहार विद्या के लिए जाना जाता है, वहाँ पर हमेशा से ज्ञान का विकास हुआ, महात्मा बुद्ध का भी ज्ञान हुआ, आर्यभट्ट का हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, वशिष्ठ नारायण हुए, एक से एक ज्ञानी हुए। तो वहाँ पर ज्ञानी पैदा होते हैं, ज्ञान होता है। और नालंदा विश्वविद्यालय जो उस समय जब रास्ता नहीं थी, तो वहाँ पर न केवल भारत बल्कि विश्व के लोग आकर शिक्षा ग्रहण किए। और आज वह बिहार आज भी बिहार शिक्षा दे रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है भाई कि बोर्ड पर और कॉपी कलम से ही शिक्षा दिया जाए। आज बिहार के लोग जो अन्य प्रदेशों में अपने परिश्रम का जो उन्होंने परिचय दिया है, यह शिक्षा ही है कि अन्य लोग भी वैसा बनने की कोशिश करते हैं। आज भी शिक्षा देते हैं। आज भी बिहारियों के रहन सहन और पहनावे को देखकर बहुत सारे लोगों ने अपने परिधान को बदला, बहुत सारे लोगों ने अपनी परंपरा और कल्चर को बदला। तो बिहार कल भी बिहार था और आज भी है, बस कुछ राजनीतिक अताताइयों ने बिहार के राजनीति पर कब्जा कर लिए और हमारे और उस गौरवशाली अतीत पर
कुछ कालिख पोत दिए, परंतु जिस मिट्टी का बिहारी बने होते हैं वो तो इसी के प्रतीक हैं कि उनसे संसार सीखेगा और संसार बोलेगा का हो का हाल बा। धन्यवाद।